जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे ही प्रशासन चुस्त और मुस्तैद होती चली जा रही है। इसको लेकर आज रेंज के पदाधिकारी व पुलिस अधिकारियों के साथ डीआईजी कार्यालय में बैठक की गई। इस बैठक में चुनाव आयोग के दिए गए दिशा निर्देश पर अनुपालन करने के लिए वार्ता हुई। इस क्रम में फ्री फेयर और शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर वार्ता की गई। डीआईजी विवेकानंद द्वारा पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए गए, चाहे वो दियारा क्षेत्र की बात हो या फिर मद्य निषेध विभाग से जुड़ी बातें हो, सभी जगह पर सख्ती से अनुपालन करने को लेकर वार्ता हुई। साथ ही डीआईजी विवेकानंद ने कहा, जो चुनाव में बाधा डाले थे या वांटेड अपराधी हैं, अगर चुनाव में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेंज के सारे पदाधिकारियों के साथ, सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ आज चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए यह बैठक की गई थी। और इस क्रम में फ्री फेयर और पीसफुल चुनाव कराने के लिए जो कार्रवाइयाँ अपेक्षित है, जो कि दियारा एरिया में कार्रवाई से संबंधित हो या मद्य निषेध कानून का सख्ती से अनुपालन से संबंधित हो, इस तरह का आवागमन को रोकथाम करने के लिए जो भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, जो चेक पोस्ट पे जो बनाने जाने हैं, इन सब के प्रगति की समीक्षा की गई। 20 फरवरी के रात्रि में नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मंदिर से अज्ञात द्वारा पीतल की कलश चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में विषहरी पूजा के अध्यक्ष के लिखित आवेदन पर नाथनगर थाना में केस दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान की मदद से विगत रात्रि रूपलाल मालाकार को चोरी की गई कलश के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार रूपलाल यादव एक बार शराब पीने के कांड में जेल भी जा चुका था। वहीं पुलिस ने छापेमारी के दौरान पीतल का 2 सर्प कलश बड़ा और 2 सर्प कलश छोटा बरामद किया है। 20 तारीख को रात्रि में विषहरी मंदिर से कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा मूर्ति से कुछ कलश की जो चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए एसएसपी सर के द्वारा एक विशेष टीम बनाया गया। मानवीय एवं तकनीकी इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम रूपलाल मालाकार है, जो कि चंपालाल रोड थाना नाथनगर का रहने वाला है। और इससे गहराई से पूछताछ किया गया तो इसकी निशानदेही पे चोरी किया हुआ 2 कलश, जो बड़ा कलश आप लोग देख रहे हैं और 2 छोटा कलश है, इसकी जो बरामदगी कर ली गई है और इस अपराधी को माननीय न्यायालय में प्रसारित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी मिस्टर राज ने जानकारी देते हुए बताया कि भागलपुर जिला के 13 ओपी को अपग्रेड करते हुए थाना का दर्जा दिया गया है। साथ ही 2 अनुमंडल में अपर अनुमंडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। इसमें आम जनों को काफी फायदा होगा। अब उन थानों में भी एफआईआर की जा सकेगी, ताकि पुलिसिंग में भी इससे काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही 2 सीडीपीओ पद भी बहाल किए गए हैं। पहला भागलपुर सदर में और दूसरा कहलगांव अनुमंडल में किया गया है। इस पहल से अब केस पेंडिंग कम रहेंगे और विधि व्यवस्था संधारण में भी सहूलियत मिलेगी। ये जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी मिस्टर राज ने दी। भागलपुर जिला में 13 ओपी को अपग्रेड करते हुए, उत्क्रमित करते हुए थाना का इसमें इनको दर्जा दिया गया है और 2 अनुमंडल में अपर पुलिस अनुमंडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। पोस्ट क्रिएट किया गया है और उसको सैंक्शन दिया गया है। तो 13 ओपी को थाना में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे कई फायदे होंगे, आम जनता को भी फायदा होगा और पुलिस को भी फायदा होगा। तो ओपी में संसाधन कम उपलब्ध किए जाते हैं। अब चूंकि एक कन्वर्ट होकर, और इसमें मोस्टली शहरी है, जैसे जोगसर है और भी अन्य इसमें जो थाने हैं, तो इसको थाना में कन्वर्ट करने से इनको संसाधन भी ज़्यादा उपलब्ध होंगे आत्मनिर्भर फंड से और अन्य संसाधन भी, जिससे बेहतर पुलिसिंग में सहायता मिलेगी। बेहतर पुलिसिंग के लिए दियारा क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जा रही है। विक्रमशिला पुल के नीचे भी पुलिस चौकी बनाई गई है, जहां 24 घंटे पुलिस गश्ती करते रहेंगे। दियारा क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए जो पुलिस कैंप व एसटीएफ की कैंप बनाई गई है, उनके जवानों को मोटरसाइकिल दिया जा रहा है। साथ ही जल्द उन्हें अश्वारोही की भी व्यवस्था करा दी जाएगी। अब घोड़े के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से दियारा क्षेत्र में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस गश्ती करते दिखेगी। वहीं नाइट विजन कैमरा और ड्रैगन लाइट भी इसमें लगे रहेंगे। साथ ही नाव से भी पुलिस गश्ती होगी ताकि दियारा क्षेत्र में शांति बहाल हो सके। ये जानकारी सिटी एसपी मिस्टर राज ने दी। जो हम लोग पुलिस कैंप और अन्य एसटीएफ का भी जो कैंप दियारा क्षेत्र में स्थापित किया गया है, उनको बाइक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ साथ हम लोग
माउंटेड जो हम लोग का प्लाटून होता है, अश्वारोही होता है, उसका भी हम लोग रिक्वेजिशन भेज रहे हैं और वो जल्द हम लोग को मिल जाएगा, जिसके कारण देरा क्षेत्र में घोड़ा के माध्यम से भी हम लोग उसका निगरानी पेट्रोलिंग करेंगे। किसी तरह की भी कोई कमी नहीं रहेगी हम लोग की तैयारी में। हाँ, इसके साथ साथ आप लोग को बता दें, हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी देरा क्षेत्र में वो कैंप में बैठे बैठे अगर पूरा क्षेत्र को ड्रोन से वो एक साथ मैपिंग कर सकते हैं। हम लोग ड्रोन भी ले रहे हैं, फिलहाल जल्दी 1 से 2 दिनों के अंदर हम लोग उनको मुहैया करा देंगे। नाइट विजन कैमरा है, ड्रैगन लाइट है, ताकि कोई भी तैयारी में हम लोग की कमी नहीं रहे और लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। कहीं भी कोई अगर अपराध होता है तो उस पर हम लोग नियंत्रण रख सकते हैं। के पाठक ने स्कूलों की व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। के पाठक ने नवगछिया के 2 प्रखंडों रंगरा और गोपालपुर के स्कूलों का निरीक्षण किया। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नवगछिया के मध्य विद्यालय डुमरिया, सैदपुर हाई स्कूल एवं एसबीसी इंटर स्तरीय स्कूल लत्तीपाकर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मध्य विद्यालय डुमरिया स्कूल में सफाई और स्कूल के लचर व्यवस्था को देख नाराज हो गए और स्कूल के प्रधानाचार्य को तुरंत निलंबित करने का आदेश दे दिया। वहीं उन्होंने स्कूलों की व्यवस्था को सही करने का निर्देश दिया। वहीं अपर मुख्य सचिव उच्च विद्यालय सैदपुर में क्लासरूम, शौचालय और प्रयोगशाला के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान के पाठक ने बच्चों से भी बात की। बच्चों से बातचीत के दौरान के पाठक ने पढ़ाई के अलावा खेलकूद की पूरी जानकारी ली। स्कूल में करीब 1 घंटा गुजारने के बाद पाठक स्कूल की व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई दिए। वहीं एसबीसी इंटर स्तरीय हाई स्कूल लत्तीपाकर निरीक्षण के दौरान के पाठक ने स्कूल में चल के वार्षिक परीक्षा के बारे में शिक्षकों से जानकारी ली और स्कूल की व्यवस्था को देखकर काफी खुश हुए, जिसके बाद उनके साथ सेल्फी लेने के लिए शिक्षकों सहित छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भागलपुर सिविल कोर्ट 16 जिलों को संयोजित किया हुआ है। यह एक पुराना शहर होते हुए घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ के अधिवक्ताओं ने कई वर्षों से भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं आज उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर भागलपुर के दर्जनों अधिवक्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके समर्थन में भागलपुर के दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। सबों की एक ही मांग थी कि भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना जल्द से जल्द हो। जो कि एक प्राचीन शहर है, पौराणिक शहर है, भागलपुर से 16 जिला जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ उच्च न्यायालय खंडपीठ की या फिर सर्किट कोर्ट की स्थापना होती है तो आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और बिहार सरकार की तरफ से हम लोगों का बार कोड जारी हो गया है। एडमिन जज के यहाँ भी हमारा पिटीशन पड़ा हुआ है, कुछ समय से लंबित था। उसी के लिए हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार संपर्क में हैं। सनातन संस्कृति में माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने से साधकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। भागलपुर के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों से श्रद्धालुओं गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे। बरारी सीढ़ी घाट, सखीचंद्र घाट, मुसहरी घाट, पुल घाट, मानिक सरकार घाट, कहलगांव का बटेश्वर घाट, सुल्तानगंज का अजगैवीनाथ घाट के अलावे सभी गंगा घाट पर श्रद्धालु पूजा पाठ कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना किया। इस दौरान एक महिला श्रद्धालु अपने साथ भगवान कृष्ण बाल स्वरूप को अपना बेटा मानते हुए गंगा स्नान कराने पहुंची। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि माघ की पूर्णिमा में स्नान करने से काफी संतुष्टि मिलती है और काफी शुभ फल भी प्राप्त होता है, इसलिए माघी पूर्णिमा में हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। सुल्तानगंज के अजगबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर बिहार व झारखंड के लाखों शिव भक्त उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा के महत्व के बारे में अजगबीनाथ के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि आज के दिन गंगा स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है और बाबा भोलेनाथ का तिलकोत्सव का महत्व होने पर कांवरिया अजगबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर देवघर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाकर महाशिवरात्रि में शिव व पार्वती विवाह करते हैं। पूरा अजगबीनाथ धाम बोलबम हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान हो गया है। पूरा क्षेत्र केसरिया रंग से रंग गया है। शनिवार को सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नागाकोठी के प्राथमिक खंड में वाटिका के भैया बहनों द्वारा फ्रूट्स पार्टी मनाया गया। इस पार्टी में भैया बहनों ने फ्रूट खाने के साथ साथ लकड़ी की काठी, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई जैसे गीत पर नृत्य कर खूब आनंद उठाया। विद्यालय के आचार्य शशि भूषण मिश्र ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों का जंक फूड के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है,
जिससे विद्यालय में प्रायः बच्चे पेट दर्द, माथा दर्द, बुखार जैसे बीमारी से परेशान हो जाते हैं। बच्चों का ध्यान जंक फूड से हटाने के लिए विद्यालय परिवार द्वारा निर्णय लिया गया कि फ्रूट पार्टी का आयोजन किया जाना चाहिए। आज बच्चों को बताया गया कि मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट, कुरकुरे, टेढ़ी मेढ़े जैसे खाद्य पदार्थों के खाने से स्वास्थ्य खराब होता है। अपने अभिभावक से ऐसे खाने की चीजों के स्थान पर सीजनेबल फल मानकर खाना चाहिए। विद्यालय लाने वाले अल्पाहार में भी फल शामिल करना चाहिए। इस अवसर पर प्रभारी प्रधानाचार्य मनोज तिवारी, अभिजीत आचार्य, शशिकांत गुप्ता, आभाष कुमार, कविता पाठक, ललित झा एवं रेणु कुमारी, मीडिया प्रभारी शशि भूषण मिश्र के अलावे अन्य आचार्यगण उपस्थित थे। भागलपुर के आसपास के सभी गंगा घाटों पर आज माघी पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग स्नान ध्यान करने में लगे हुए थे। इसी दौरान एक महिला अचेत होकर बरारी पुल घाट के किनारे गिर गई। तभी बरारी पुल घाट के समीप आपदा मित्र के कुछ सदस्यों की नजर पड़ी। वहीं तत्परता दिखाते हुए आपदा मित्र के लोग एवं गंगा घाट पर कुछ श्रद्धालुओं ने मिलकर उस महिला को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वहीं आपदा मित्र के अमित कुमार ने बताया कि हम लोग सुबह से बरारी पुल घाट में लगे हुए हैं, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। इसी दरमियान मेरी नजर उस महिला पर पड़ी जो अचेत होकर जमीन पर गिर गई। उसे हम लोगों ने प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा। और मैं स्नान करने के दौरान एक महिला को देखा गया कि ये चक्कर लग के गिर गया। मैं एम्बुलेंस वाले पास गया, वहाँ से स्ट्रेचर लाया, उसे स्ट्रेचर लोड करके बैठा के एम्बुलेंस तक पहुँचाया। भागलपुर के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को शांतिपूर्ण शबे बारात और शिवरात्रि संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी ने शांति समिति सदस्यों के साथ वार्ता कर सुझाव लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी त्योहार को लेकर सभी पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए संवेदनशील जगहों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। आज शब बारात को लेकर के अभी एक बैठक आयोजित की गई थी और आगामी हमारा एक बड़ा पर्व महाशिवरात्रि भी है और एक लोकतंत्र का महापर्व है। सभी अवसरों को देखते हुए शांति समिति के विभिन्न सदस्यों के साथ हम लोग बैठक की गई है। शांति समिति के सदस्यों के द्वारा कई सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें इन लोगों ने ये प्रस्ताव को पारित किया है कि डीजे का किसी भी पर्व में डीजे बंद हो। शांति समिति के सभी सदस्यों ने पारित किया है। में भी जो भी महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पे लोग इबादत करने जाएंगे और जितने भी महत्वपूर्ण रास्ते हैं, सभी रास्तों और स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। जहाँ पर कोई भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको भी नोट किया गया है, उनको भी हल करने का प्रयास किया जा रहा है और सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। और हम लोग जो हमारी QRT है वह भी लगातार पूरे रात्रि में मोबाइल रहेगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।